राजनीतिक आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर करेंगे आपको रूबरू, क्योंकि हम हैं जय बिकन, हर कदम आपके साथ। मैं सर्वप्रथम जय बीकान टीवी चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे रबारी रायका देवासी समाज के इतिहास के बारे में बोलने के लिए मौका दिया। सर्वप्रथम हमारा जो देवासी समाज है वो भगवान शिव के उत्पन्न, भगवान शिव ने शामड़ को पैदा किया और जामड़ को पैदा किया। यहीं से हमारी दंत कथाओं के अनुसार हमारा समाज शिव भक्त रहा है और भगवान शिव ने जब सामड़ को पैदा किया उसके बाद शिव की जो बेटियां, भगवान सामड़ की जो बेटियां हुई, वो बेटी व्यवहार जो क्षत्रिय वर्ग भारत था और क्षत्रियों की साथ वैवाहिक संबंध हुए, इसीलिए हमारी सभी जातियों में नक लगते हैं। हमने हमारी बेटियों को क्षत्रियों को दी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहीं से हमारा वर्ण और वर्ग और हमारा समाज बना है। आगे जाकर के ये रबारी समाज, रायका समाज जो है, एक तरह से धार्मिक और शिव भक्त, शिव की उपासना करते आई है। भगवान श्री कृष्ण के युग में जाति व्यवस्था बनी। ये देश गोपालकों का देश है, गायों का पशुपालन व्यवसाय का देश है। हम पशु संपत्ति को रखते थे। देश पहले पूरा पशु प्रधान था। ये अपने समाज का जो वस्तु विनिमय का जमाना था और मुद्रा विनिमय का जमाना अभी आया है। पहले वस्तु के बदले वस्तु देकर के हम हमारा लेन देन चलाते थे और अभी जो मुद्रा विनिमय आया है, ये महंगाई का दौर है, मुद्रा की वैल्यू हुई है। पूरा भारत की सारे आर्यवर्त जो है वो पशु के ऊपर निर्भर होता था। इसी के साथ हम भी पशु प्रधान देश के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान कृष्ण के साथ जब भगवान कंस से प्रताड़ित होकर के मथुरा छोड़ा, तो कृष्ण के साथ रबारियों का भी एक झुंड और एक वर्ग पूरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए द्वारका पहुंचा। द्वारका के जो रबारी वो मुझे बताया उन्होंने कि हम जय श्री कृष्ण का ज्वाला करते हैं और भगवान कृष्ण के साथ द्वारका आए और वहाँ समुद्र से जमीन मांगी भगवान कृष्ण ने और अपना राज स्थापित किया। वहाँ भी हमारी उपस्थिति दर्ज थी और वहाँ भी द्वारका क्षेत्र में भी हमारे रबारी बहुल्य क्षेत्र है। कच्छ में भी हमारे बहुल्य क्षेत्र है। हमारे 16 परगना रायका समाज में 16 संस्कृतियां हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाएं और भिन्न प्रकार का रहने का तरीका और तौर तरीका है। जैसे देश एक भिन्न भिन्न प्रकार का, विभिन्न प्रकार की हमारी संस्कृति है इस देश की, भारत देश की, इसी टाइप हमारी देश के अंदर हमारे समाज की भी 16 संस्कृतियां हैं। जो पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र थोड़ा हिस्सा और उसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद यूपी में मंदन, मथुरा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है रबारियों का बहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और उसके बाद पंजाब और हरियाणा। इस टाइप से हम इन स्टेटों में हमारी कम्युनिटी पाई जाती है और हम मुख्य व्यवसाय पशुपालन व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। पहले एक हमारे जोधपुर में एक पुरातत्व विभाग के अनुसार कुषाण वंशियों ने भारत पे जब हमला किया तो ये प्रमाणिक होता है कि रबारी समाज के लोगों ने भारत के लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और वो कुषाणियों से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे जो पुरुष थे वो शहीद हो गए। विक्रम संवत 250 और 75 के बीच की ये घटना जोधपुर में चौका गांव है, वीर उगमाजी देवासी विकास संस्थान करके हमारे रबारी समाज की एक धरोहर है। उसके पीछे पहाड़ी के पास में ये घटनाक्रम, जहाँ वहाँ बावड़ी कुदी हुई है और वहाँ सतियों की मूर्ति मिली है। इस आर्टिकल लिखा विक्रम सिंह भाटी, जिन्होंने वृंदावन की मथुरा भाषा का उल्लेख, अपना सेंटेंस और उसका सारांश उन्होंने उसका उच्चारण किया। उसमें ये लिखा गया कि रबारियों ने यहाँ युद्ध लड़ा और यहाँ रबारी महिलाएं सती हुई। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हम 2000 वर्ष में भी हमारी जाति थी और भगवान कृष्ण काल के में भी हम थे। जाति व्यवस्था जब से बनी है। उसके बाद लोग ये तर्क देते हैं कि शिवाना जो नाम पड़ा वो शिव की डाणी, यानी शिव के जो भक्त थे उसमें आज शिवाना में भी बहुल्य क्षेत्र रबारी समाज का थोक है। इसलिए शिवाना को भी हमारे समाज के शिव की डाणी, यहीं से समाज बिखरा, यहीं इकट्ठा हुआ और यहाँ रहा। ये ऐसा एक मान्यता है
उसके पहले, बहुत पहले की बात है, हमारी समाज एक स्वाभिमान जाति है। स्वाभिमान जाति चरित्रता का बहुत पवित्र उत्तम चरित्रता हमारे समाज में रही है। बेटियों की जो सुरक्षा है, बेटियां बहुत पवित्र रही है। हमारा समाज मुगलों के अधीन नहीं आया, किसी और देश विरोधी जितनी भी घटनाएं हुई वह हमारी जाति ने सामना किया। लुद्रवा में एक घटना घटी जिसमें लुद्रवा के राजा ने, जो पुराना नाम लुद्रवा है जैसलमेर का, वहां पे हमारी बेटियों को दासी भेजने की बात चली, तो हमारी बेटियों ने एक गढ़ के ऊपर से गिर गई। गिरने के बाद घटना स्थल पे उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी एक बेटी जो कच्छ की तरफ जब रबारी विसर्जन हुआ, उस टाइम एक बेटी ने अपनी जमीन से जगह मांगी और जमीन में उतर गई। वहीं एक मूर्ति लगी हुई है। ये मालूम चलता है कि हमारी बेटियां स्वाभिमान को अपनाती थी और हमारी सुरक्षा के लिए हम खुद सुरक्षा करते थे। इसी टाइप से हमने लोद्रवा छोड़ दिया और लोद्रवा त्याग दिया। लोद्रवा त्यागने के बाद कच्छ के रबारियों ने गाडोदरा लिखा, हम सब पूरे रबारी वर्ण ने गाडोदरा लिखा और गाडोदरा मतलब गांव त्याग दिया। तो ये राजा ने वापस गाडोदरा तुड़वाया। तुड़वाकर 5 गांव जैसलमेर रियासत में दिए। अचला, परसोंड, रातड़िया, दिद्दू, ये 4-5 गांव जो इन लोगों ने जैसलमेर रियासत में बसाए। तो ये गाडोदरा वापस भंगाया कर। और आज जो काला लुगड़े पहनने की, जो काले कपड़े पहनने का जो पहनावा है, वो सती की यादगार में हमने हमारे रूप को ढकने के लिए काला लुगड़ा पहनना चालू किया। ये प्रचलन गुजरात में कच्छ से लेकर के महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा तक है। और कच्छ में 4 तरह के रबारी हैं, ढेबर, नेड़, कसी और काशी। ये सभी लोग वहाँ भुज जिले में बहुली क्षेत्र है जहाँ पर रायका समाज का थोक है। तो कच्छ में भी चिकल नाडी नाम से, शिव की डाणी के नाम से हमारी दंत कथाओं में बताते हैं कि भगवान शिव वहाँ मिले थे और सामड़ का वहाँ उत्पन्न हुए और जामड़ सामड़ से वो समाज बना। वो ये बताते हैं, हमारे पुरख बताते हैं। तो ये एक इतिहास संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा, आज के आधुनिक जमाना में हमारा समाज, राजस्थान प्रवासी समाज जो है, राजस्थान का रबारी समाज, गुजरात का रबारी समाज, ये 1 लाख से अधिक लोग जो है हमारे अदर कंट्री और अदर स्टेटों में, हमारे दक्षिण भारत की तरफ गए हैं। वो प्रवास में अपना बिजनेस करते हैं। उनकी प्रगति, उनकी आर्थिक दृष्टि का जो हमारे राजस्थान में जो असर पड़ा, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे काम करने जा रहे हैं और शिक्षा में भी हमारा कुछ जालोर, सिरोही, साचोर, इसमें शिक्षा का बहुत बढ़ोतरी हुई है। 20-25 लोग उच्च शिक्षा में उच्च पदाधिकारी बन गए हैं और हमारी बेटियां भी डॉक्टर बनी है। लाडू देवी है, अपने कविता देवासी है रानीवाड़ा से, ये बहुत सारी हमारी बेटियां डॉक्टर बनी है। और गुजरात में तो हमारा शिक्षा का इतना बड़ा प्रभाव है कि पाटन जिला है, जो पाटन जिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय शिक्षा का माहौल बना और वहाँ हॉस्टल बना। उस हॉस्टल को मैंने देखा है, लकड़ी का बना हुआ हॉस्टल पुराना, जिसमें सारा मटेरियल लकड़ी का है। और वो हॉस्टल अंग्रेज गवर्नर ने बनवाया रबारी समाज के लिए और वो आगे जाकर के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात का एक शिक्षा का माहौल बना। और शिक्षा में जो बढ़ोतरी हुई है, हमारे लोग गुजरात के सारे रबारी माइग्रेशन होकर के शहरों की तरफ माइग्रेशन हुए, गांव को छोड़कर। वहां फिर जाकर के उन्होंने संपत्ति के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। गुजरात में हमारी महिलाओं का, हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का शिक्षा का प्रभाव बहुत कम है। हम पढ़ा नहीं रहे, ये मैं आपसे संदेश दूंगा। जब तक बेटियां नहीं पढ़ेगी तब तक हमारा सुधार होना नहीं है। इसलिए बेटी 2 घरों का सुधार करती है। शिक्षा के लिए जन जागृति करना, शिक्षा केलवाणी कहते हैं गुजराती में। और शिक्षा रथ यात्रा हमारे यहाँ होनी चाहिए। सभी संस्थाएं मिलकर के इस पे काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में हमें करना चाहिए। राजनीतिक चेतना में 2003-4 के बाद हमारे यहाँ राजनीतिक चेतना हुई, जिसमें आवासीय स्कूलें बनी, पशुपालन कल्याण बोर्ड बना, जिसमें पशुधन विकास बोर्ड के हमारे यहाँ अध्यक्ष रहे, मेंबर रहे अपने देबूराम जी पेवाड़ा। इस टाइप से हमारे अंदर राजनीतिक चेतना भी हुई है। मैं देवासी श्री जयते न्यूज़पेपर का मैंने लिखा, पूरे दक्षिण भारत से लेकर पंजाब तक हमने काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। अभी ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के हिसाब से हमें जय बीकाना जैसे चैनल पूरे समाज में काम करे, आगे बढ़े और शिक्षा का प्रचार करे। इसी प्रकार छात्रावासों पे सैकड़ों छात्रावास बने हैं पूरे भारत में और संस्थाएं काम कर रही है। हमारे शिवरात्रि मनाने का जो
प्रचलन है। हमारे प्रवासी वहाँ शिवरात्रि मनाते हैं, वो डोनेट इकट्ठा करते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी देने के लिए तैयार है। पाली में अच्छा हॉस्टल बना है, जोधपुर में अच्छा हॉस्टल बना है, बीकानेर में बनाना है। बीकानेर में रबारी उत्थान नाम से एक संस्था बनी है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, पूरे भारत के अखिल भारतीय रबारी रायका देवासी समाज को मैं संदेश दे रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और वहाँ जितने भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हर स्टेट से आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं, अपनी कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान के कोने कोने से आकर के यहाँ पढ़ेंगे, रहेंगे। जिसको बीकानेर की कॉलेज स्कूल मिलेगी वो वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ भी व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। कोटा में हॉस्टल बनकर के तैयार हो गया। रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट लाल सिंह जी भूकू जो कोलिला से हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत अच्छी जागृति की। उन्होंने रेक्ट के कैरियर गाइडलाइन चालू किया गुजरात में। उन्होंने कैरियर गाइडलाइन के माध्यम से वैवाहिक संबंध की एक वेबसाइट बनाई, जिसमें योग्यता के आधार पर हमारी बेटियों की शादी हो और योग्यता के अनुसार उनकी बेटियों को वर मिले, और वर और वधु का जो योग्यता का प्रचलन जो आधुनिक जमाने में होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो कुरीरिवाज है, साटे की सगाई है, पैसे का लेन देन है, ये सारी बातें हमारे अंदर शिक्षा आएगी तब कम होगा। गुजरात में भी अभी सामूहिक विवाह होने चालू हुए, जिसमें बाबूभाई काकरेज एमएलए रहे हुए बीजेपी से, उन्होंने हर एक साल में 1.5 करोड़ रुपए समाज के लिए देते हैं, सामूहिक विवाह के लिए देते हैं, शिक्षण के लिए देते हैं। तो दान देने की जो प्रवृत्ति हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, मृत्युभोज, बाल विवाह जैसी कृतियों को मिटाएंगे, तब जाकर के हमारे समाज का विकास होना संभव है। अन्यथा हम उसी डरों को लेके चलेंगे। हाँ, उस जमाने में वो रीति रिवाज ठीक था बुजुर्गों का, हमारे इकट्ठा होकर के समाज में बातचीत करने का, बेटी व्यवहार के बाद संबंध बनाने के बाद, ये ठीक था। लेकिन अब उस रिवाज को अब कुरिवाज में हो गया, कृति बन गई। उस कृति को हम सिस्टम से आधुनिक जमाने के अनुसार हमें रिवाजों के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। इससे आर्थिक दृष्टि हमारी कमजोर नहीं होगी। हमारे जो खर्चीला समाज है उसको कम से कम खर्चा होना चाहिए। पहले 3 टाइम की मृत्यु भोज होती थी, वो 1 टाइम का हो गया, 2 टाइम का हो गया। इस टाइप से हमें ये इस पर जन जागृति पैदा करनी है, फोकस करना है, पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें मदद करनी है। इस तरीके का हमें काम करने की सख्त जरूरत है। लगभग गुजरात की रबारी समाज के बड़े धुरंधर विद्वान हमारे एक हीराबाई शिक्षा पे काम किया। तो राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर हमें राजस्थान में भी शिक्षा के क्षेत्र में हॉस्टल बनाना, स्कूलें बनाना, केवल मात्र उसमें समाज का ही पैसा आता है। जैसे हमारा पुष्कर में पैसा जाता है, उसका वापस शिक्षण के लिए राजस्थान में खर्च होना चाहिए। वड़वाला देव करके मंदिर है, वहाँ पे कनीराम बापू देखते हैं, राम बालक बापू देखते हैं। वो सारे जितना पैसा समाज से वसूल करते हैं वो वापस शिक्षण में खर्च करते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमारी धार्मिक संस्थाओं को भी हमें ये करनी होगी, तब जाके समाज विकास करेगा। इतना ही मैं कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।